राम राम, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। तो देश का बजट आ चुका है और बजट की जो झलकियां थी लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे थे देश का। तो उस वक्त किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस था, क्योंकि इस बार ऐसी सरकार है जो कि है तो एनडीए की सरकार, लेकिन वहां पर बीजेपी की भूमिका बड़ी है, अग्रणी है, लेकिन गठबंधन के साथी भी मजबूत हैं और उसकी झलक भी इस बजट में दिखाई दी। जो नया टैक्स स्लैब है, इसी से हम शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। देखिए, कमाई अगर 3 लाख है तो टैक्स 20%। तो ये इस वक्त जो टैक्स स्लैब में छोटा सा एक बदलाव किया गया है, हालांकि कुछ मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की गई है। कैंसर की 3 दवाइयां हैं जिनको सस्ती की गई है। कैंसर जो कि एक ऐसी बीमारी, लगातार इसका प्रकोप खासतौर से भारत देश में बढ़ता हुआ, तो उसकी 3 दवाइयों को सस्ता किया गया है। कैंसर की 3 दवाइयों को सस्ता किया गया। न्यू टैक्स रिजीम में ये कुछ नए बदलाव किए गए हैं। कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया है। सोलर सेट्स जो है, क्योंकि सोलर एनर्जी। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कैप्टन अजय यादव साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, आपका लंबा अनुभव है, वित्त से भी आपका जुड़ाव रहा। अब इस वक्त जब हम बजट को सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा, आपको लगता है कि हां, इस बार जो बजट दिया गया एक संतुलित बजट है, या फिर इसमें भी कोई चुनावी झलक है राज्यों को देखते हुए? क्योंकि राजनीतिक बातें तो जरूर होंगी, लेकिन फिलहाल देखिए, ऐसा है कि कृषि के मामले में जी मेरा ये कहना है कि केवल 400 जिले क्यों, इनको तो इस मामले में हमारे किसान लामबंद हैं और जिसका वायदा भी किया था, उस बारे में कोई उल्लेख नहीं है जी। और नई नौकरियों में इन्होंने ये कहा है कि 210 लाख युवाओं को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बारे में कैसे फ़ायदा होगा, किस तरीके से, कहाँ से ये नौकरियां आएंगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया है, सब ठेकेदारी प्रथा सब कर रखी है। तो ये जो 210 लाख नौकरियां हैं, ये पक्की नौकरियां होंगी या फिर आपके जो क्या कहते हैं उस पे लेंगे, आपके ठेके पे लेंगे, उसके बारे में इन्होंने अपना कोई ख़ास बात कही नहीं है। दूसरा, बजट में बिहार और आंध्र के बारे में जो इन्होंने ऐलान जो किया है उस बारे में इसको इन्होंने कहा था कि हमें जो है स्पेशल पैकेज दिया जाए या स्पेशल दर्जा दिया जाए, तो वो उस बारे में कोई भी बात नहीं है इसमें। केवल ये कहा है कि बजट में बिहार और आंध्र के बारे में ऐलान करने की इन्होंने बात करी है, लेकिन जितनी बातें इसमें होनी चाहिए थी। और दूसरा, इन्होंने केवल फोकस अगर बिहार और आंध्र की बात नहीं है, हरियाणा को क्या दिया है इन्होंने, हरियाणा को जो व्यवस्था है, और इन्होंने दोबारा से कहा है कि हम गंगा में कोई बात नहीं है, केवल 2 पुल बनाने की बात करी है गंगा पे बिहार की, लेकिन उसकी जो सफाई है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और स्पेशल पैकेज की अगर ये बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में और जो है बिहार में, तो उसमें भाई क्या बातें करेंगे। आंध्र को जो है ये कह रहे हैं कि हम 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद करेंगे। इससे पहले उड़ीसा का भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उड़ीसा को भूल गए ये, उनको जो स्पेशल पैकेज की बात की थी, अब ये बात कर रहे हैं अब ये कि हम स्पेशल पैकेज हम देंगे आंध्र प्रदेश को और बिहार को। कभी ये ना हो कि ये सिर्फ घोषणाएं बन के रह जाए। कैप्टन साहब, यहाँ पर 2 चीजें, 2 अलग-अलग चीजें हैं। आप जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर अगर चुनाव से हम इसको जोड़कर देखें तो हरियाणा में भी चुनाव है, लेकिन हरियाणा के लिए आपका मानना है कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, अगर है तो पूरे देश के हिसाब से हरियाणा में भी मिला। दूसरी तरफ
बिहार को अगर इलेक्शन से हम जोड़ते हैं तो बिहार के लिए कुछ विशेष ऐलान किया गया, विशेष पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, बहुत सारी योजनाओं के बारे में जरूर किया गया है, लेकिन आंध्रा को भी इसमें क्लब किया गया। तो क्या इस सरकार में, जो गठबंधन की सरकार इस वक्त एनडीए की सरकार चल रही है देश में, वहां पर जो इंटैक्ट उनके साथी हैं उनकी एक झलक दिख रही है, उनका एक सहयोग जो मिला है सरकार चलाने में, वो दबाव दिख रहा है इस बजट में? ये दबाव में तो है ही है, लेकिन ये दबाव में आके इन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो ये बातें कह रहे हैं उसको पूरी करेंगे। इन्होंने जो है पहले आप जानते हैं कि उड़ीसा में जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनसे जो है बहुत मदद ली, और मदद लेने के बाद उनको जो है मझधार में छोड़ दिया। और कृषि रिसर्च के बारे में केवल 2 करोड़ रुपए रखना, ये बड़ा ऊँट के मुंह में जीरा है। आप देखिए कृषि का उद्योग जो है इतना बड़ा उद्योग है, उसमें सर्वे पे केवल 2 करोड़ रुपए, ये तो बहुत ही मतलब कि मजाकिया बात होगी। और कृषि उत्पादक में कहते हैं कि हम आपको वो देंगे, प्राथमिकता देंगे। तो मुझे तो कुछ आंध्र के अलावा बिहार में इन्होंने ये नहीं कहा, जैसे आंध्रा में इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के बारे का ऐलान किया है, लेकिन मुझे इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि बिहार के लिए कितना पैसा रखेंगे। ये बिहार के लिए कितना पैसा रखेंगे? इन्होंने कहा है कि 100 शहरों में साफ पानी देंगे। अरे भैया, साफ पानी और सीवरेज तो पूरे देश की समस्या है, और पानी निकासी की समस्या पूरे देश की है। तो 100 शहरों से और 100 जो है सीवरेज होने से इतना बड़ा हमारा मुल्क है, तो एक जो है बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से जब तक शहरों में पानी की निकासी का काम, सीवरेज का काम और स्वच्छ पानी, ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए। और नहीं, बिल्कुल सही बात है, प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन कैप्टन साहब, जब चुनावी साल है हरियाणा का, उस वक्त आपको खुद एक राजनीतिक के तौर पर, एक पूर्व वित्त मंत्री के तौर पर क्या उम्मीद थी कि क्या कोई झलक हरियाणा के हिसाब से इसमें दिख सकती थी? खासतौर से तब जब आप बार बार किसानों का जिक्र कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा अपने आप में बड़ा है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, शंभू बॉर्डर पर इस वक्त पंजाब के किसान डटे हुए हैं। कोर्ट का आदेश है कि आप रास्ता खोलिए, और वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे दिल्ली। उस वक्त क्या कुछ उम्मीद थी कि हां कुछ ऐसा ऐलान होगा जिससे थोड़ी तो उनको राहत मिले, या उनका गुस्सा या उनका आक्रोश या उनकी उम्मीदें उस पर कोई प्रभाव आए? देखिए, हरियाणा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है SYL का, उसके बारे में इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, हमारे हक में ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अब तक उसमें इस बजट के अंदर SYL का कोई जिक्र नहीं है। BML हांसी बुटाना लिंक ब्रांच है जो हमने 1600 करोड़ की लागत से बनाई थी, उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। उसमें पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ताकि मुनक से आके और जो दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको पानी मिलेगा। दूसरा जो है, ये कह रहे हैं 3 करोड़ घर नए बनाएगी सरकार जी। आप बताइए, 3 करोड़ मकान, जहां 140 करोड़ की जो आबादी है, और 3 करोड़ जो मकान बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें से ये बताएं हरियाणा का आंकड़ा आपको कम लग रहा है, या फिर अभी आप जानकारी पूरी नहीं है इस वजह से आप ये सवाल कर रहे हैं कैप्टन साहब? क्योंकि जब 3 करोड़ की बात है तो बजट में अब बांट कर तो बताया नहीं जाता है, आप लोग भी आंकड़े पर ही आपको आपत्ति है? नहीं, आपत्ति है, 3 करोड़ पे आपत्ति है मेरे को। 140 करोड़ की आबादी है, करीबन जो है करोड़ को तो ये फ्री राशन दे रहे हैं। उनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास जो है पक्के मकान ना होंगे? चलो, हरियाणा में तो पक्के मकान हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे, आपके आंध्रा में चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, और वहाँ पर बिहार में कोसी नदी है, कोसी नदी से आज भी जो है बाढ़ से प्रभावित हैं लोग, तो उसके बारे में, बांध बनाने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अरे भैया, हर साल वहाँ पर मतलब कि लोगों के घर डूब जाते हैं,
आपने कोई बड़ा कोई बांध बनाने की बात करते, कोई डैम बनाते, कोई कैप्टन साहब, हरियाणा के दो अंदर अलग अलग जो चीजें हैं। एक तरफ आपका होता है कि बिहार किसाऊ को डैम इतना है। बड़ा पैकेज दे दिया, 26,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, एक आपत्ति आप इस पर भी कर रहे हैं। दूसरा, आप चिंता कोसी नदी से हर साल जो कटाव होता है, लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों का नुकसान होता है, जान माल का, मवेशियों का, उसकी भी चिंता हो रही है। मैं फिर से आपको हरियाणा पर ले आता हूं। मैंने किसानों का जिक्र किया चूंकि आपने शुरुआत वहीं से की थी। किसानों के लिए एक विपक्षी नेता के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर, पूर्व वित्त मंत्री के तौर पर कैप्टन अजय यादव के जहन में क्या था कि कम से कम ये ऐलान तो जरूरी है, या हो सकता है राजनीति के तहत भी होगा तो भी सही है, लेकिन होना चाहिए? नहीं, जैसे सब्सिडी की बात है, बीज पे सब्सिडी की बात है, खाद पे सब्सिडी की बात थी, इनके जो राहत देनी चाहिए थी उसका कोई जिक्र नहीं है। अब आप देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में वेंटिलेटर है, आपका ऑक्सीजन के प्लांट हैं, आपके जो उन पे कोई जीएसटी, जो अभी भी कई ऐसे ऐसे उपकरण हैं जो लाइफ सेविंग है, उन पे 28% जीएसटी है। उसके बाद उसको कम करने के बारे में कोई बात इन्होंने नहीं कर रखी है। और हरियाणा में खास तौर पे मैंने आपको जैसे बताया ना, एसवाइल जो है उसके बारे में जो हमारे लिए रूप एक तरीके से लाइफ लाइन है हरियाणा की, 80 डैम है, उसके बारे में, यमुना के ऊपर डैम बनाने के बारे में कोई जिक्र नहीं है, वो हरियाणा से संबंधित है। अभी ये लोग दिल्ली वाले बोल देते हैं कि जी पानी छोड़ दिया। आप बताइए, बगैर डैम के पानी पे नियंत्रण कैसे होगा? सही बात। हमारा जो बैराज है, जो वहाँ बैराज बना हुआ है, उसको बैराज से पानी रुक नहीं सकता है, कोई डैम की व्यवस्था नहीं है। कोई रोजगार के बारे में, हरियाणा के बारे में भी जिक्र नहीं किया, कितना रोजगार देंगे किसान के बेटे को, जो है उनको क्या लाभ मिलेगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, जिसके लिए लामबंद हैं किसान। और हर चीज़ पे जो है, आप देखिए डीएपी का खाद है, उसकी क्वांटिटी कम करे जा रहे हैं और रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है अब हर चीज़ पे जीएसटी है। आप देखिए, दूध है, दही है, आटा है, दाल है, उस सब पे जीएसटी है। तो उस मामले में कोई राहत नहीं है। इन्होंने थोड़ी बहुत राहत दी है तो टैक्स में दी है, लेकिन आप बताइए, आज के ज़माने में 12 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हैं, उनके कह रहे हैं कि से 10 लाख रुपए तक 10% इन्होंने टैक्स किया है, और 12 लाख से 15 लाख जो है 30,000 है। इसमें तो जो हमारे क्लास 1 और क्लास 3 और 4 हैं, उन लोगों को भी जो है लाभ नहीं मिलेगा। उन लोगों को क्या लाभ मिलेगा? मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये लाभ किसको दे रहे हैं। तो ये जो नहीं, तो आपकी निगाह में क्या मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाई अपर क्लास, किसी को राहत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, राहत तो दी है, लेकिन जितनी देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी है राहत। हमें ज़्यादा उम्मीद थी राहत की, कि ज़्यादा राहत देंगे। और मेरे ख्याल से ये जो 10% है, इसको और कम करना चाहिए था, और 20% को और कम करना चाहिए था, ताकि जो है कम से कम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सैलरीड क्लासेस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वजन ना पड़े, जो है इसका जो टैक्स भरने का, इनकम टैक्स भरने का। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इस देश के अंदर 140 करोड़ में से मेरे हिसाब से 10 करोड़ लोग भी नहीं होंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे। तो आप मुझे बताइए कि भी ये राहत किसको दे रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आपकी समझ में फिर ये बजट क्या हुआ? चुनावी बजट हुआ, लुभाने वाला बजट हुआ, या सिर्फ बजट हुआ? एक बैलेंस बजट पेश कर दिया गया, छोटी छोटी राहत देकर। एक जो है, जो एक औपचारिकता जो की जाती है, आंकड़ों का फेरबदल है, और दिशाहीन बजट है। बजट में कुछ नया नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये जो बजट है, ये नीरस बजट है और दिशाहीन बजट है। इसमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, अब जो एमसीएम के बारे में इन्होंने बात करी है, लगाने की बात करी है, लेकिन कितनी राहत देंगे उनको लोन के मामले में, और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि उनको लोन कहाँ से मिलेगा, वो कैसे लगेंगी, उस पर कितनी राहत देंगे। कि केवल एक तरीके से कहना इतनी हम एमसीएम की जो है फैक्ट्रियाँ हम लगाएंगे, तो
तो ये कोई खास बात नहीं है, मुझे कोई खास इसमें लगा कुछ नहीं है, राहत प्रदान करने की कोई खास बात नहीं है, और यही मेरा कहना है। महिलाओं को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं थी कि महिलाओं के लिए कुछ अलग प्रावधान किए जाएंगे, व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आपके नजर में क्या ना सिर्फ किसान, ना सिर्फ मध्यम वर्ग, ना सिर्फ हायर क्लास, बल्कि एक खास अगर हम कहें कि आज देखो जी, मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे मोदी जी कि अगर हरियाणा सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे भैया 25,000 था 2014 में, अब 75,000 हो गया। अरे भैया मंगलसूत्र पे कुछ छूट दे देते मोदी जी। हमारी जो महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र अगर खरीद उनकी जो है रसोई के ऊपर कोई गैस सिलेंडर पे कोई राहत देते, कोई बिजली में कोई राहत देते, बिजली पे जो बिल है उसमें राहत देते। ये जो है इस जो बजट है दिशाहीन बजट है, और महिलाओं की खासी उपेक्षा हुई है और युवाओं की भी खासी उपेक्षा हुई है। कुछ कोई खास नहीं दिया इन्होंने युवाओं को। अच्छा कैप्टन साहब, चूंकि इस पूरे मंत्रिमंडल को अगर हम देखें जो कि केंद्र सरकार का है, तो इस बार हरियाणा की भी एक अच्छी, चूंकि आंकड़े कम हुए सीट वाइज, लेकिन उसके बाद भी प्रतिनिधित्व अच्छा है और बड़े प्रोफाइल पर। पूर्व मुख्यमंत्री को अगर हम देख लें मनोहर लाल जी का, तो उनका भी अपना एक बड़ा प्रोफाइल है केंद्र में। क्या हरियाणा की तरफ से उम्मीदें जो थी वो परवान नहीं चढ़ पाई, या देश के हिसाब से बजट देना था उसी हिसाब से वित्त मंत्री ने बजट दिया और उसे पेश किया? आप बताइए कि चुनाव तो बिहार में भी हैं, अगले साल है, और इस साल बजट जो है आप जानते हैं कि चुनाव हमारे महाराष्ट्र में भी हैं और चुनाव हमारे हरियाणा में भी हैं और झारखंड में भी हैं। तो ये बताओ कि इनको पैकेज जो है क्यों नहीं दिया कुछ? आप जो है डर के मारे जो जिनकी बैसाखियों पे बैठे हैं आंध्र प्रदेश और बिहार को, उनको तो आर्थिक पैकेज की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो ये जो राज्य है जिनमें चुनाव इस साल ही हैं उनको क्या दिया है? कहाँ राहत दी है? किसान को राहत दी है, नहीं तो आप क्या मानते हैं कि हरियाणा में 5 सीटें कम होने के आप ये कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये हरियाणा को मान चुके हैं कि हरियाणा उनके हाथ से निकल गया, इसलिए हरियाणा को कुछ देना नहीं चाहते। इनके हाथ ही हैं, तो ये तीनों स्टेटों में इनको मालूम है यहाँ कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इनको कोई राहत नहीं दी इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पूर्व वित्त मंत्री के तौर पर आपका टैक्स स्लैब से लेकर पूरे बजट को लेकर जो आकलन था वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब विपक्ष एक तरफ ये कहता है कि ये चुनावी बजट है, तो फिर चुनावी साल में हरियाणा के लिए क्यों खास कोई ऐलान नहीं है। लेकिन पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव का ये कहना है कि दरअसल हरियाणा हाथ से निकल गया है, ये मानना है बीजेपी का, एनडीए का, इस वजह से ऐलान नहीं है। हालांकि जो बदलाव किए